फिर उसकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। तो इसीलिए मैं एक अपनी राय दे रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि मुझे आज की परिस्थिति से घबराया हुआ है। दोस्तों, मैं आपका मेज़बान अली आदिल खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ मीडिया चैनल। दोस्तों, सत्ता की चुड़ैल सीरीज के तीसरे एपिसोड लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि चुड़ैल जो है वो डर और खौफ का एक प्रतीक होती है, और जिस तरह से डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं वो किसी चुड़ैल के हमलों से कम नहीं है, और इससे जो है वो बीजेपी में एक बेचैनी है, बेकरारी है और होना लाजमी है। और मोदी की तो जाहिर है, श्री नरेंद्र मोदी की तो रात की नींदें और दिन का चैन भी उड़ा हुआ होगा, लेकिन इसका नतीजा क्या निकलेगा, इससे स्वामी को क्या फ़ायदा है, देश को क्या फ़ायदा है, और पार्टी का यानी बीजेपी का क्या नुकसान है, नरेंद्र मोदी को कितना नुकसान होगा, ये वक्त बताएगा। वो कहते हैं कि मोदी के नाम पर जनता में घृणा है, इस घृणा को वो वोट में बदल देंगे और हम हार जाएंगे। वो आगे कहते हैं कि मैं तो चाहता हूं कि मोदी चुनाव ही न लड़ें तो बीजेपी के जीतने की संभावना बढ़ सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी से कब छुटकारा मिलेगा, जनता मुझसे ये पूछती है जब मैं जनता के बीच जाता हूँ। अब आप लोग पत्रकार हवा में उड़ रहे हैं और झूठी तारीफ में लगे हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। दोस्तों, आपका मेज़बान अली आदिल आपको सत्ता की चुड़ैल सीरीज के तीसरे एपिसोड पर छोड़े जाता है। चौथे एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। जिस कॉन्फिडेंस से मोदी जी ने लाल किले से अपने तीसरे टर्म के लिए आशीर्वाद मांगा है लोगों से, कई लोग ये बात कहते हैं कि देखिए ये तो कॉन्फिडेंट प्राइम मिनिस्टर ही कह सकता है। इस कॉन्फिडेंस का राज क्या है, मुझे आपसे ये जानना है। तो मैं तो समझता हूँ दुनिया में जो लोगों को बुद्धू बनाने चाहते हैं वो तो वैसे कॉन्फिडेंट ही लगेंगे। आप कहीं भी चले जाइए, मैं तो इतिहास में बहुत आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हिटलर हारने की स्थिति में आ गया था, तब भी उसकी भाषण सुनिए, कितना उसने कहा कि ये ग्लोरी होगी, वो ग्लोरी होगी। वो तो लोगों को बुद्धू बनाकर नशा में डालने को करेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस का क्या चोला पहन रखा है मोदी जी ने, और जबकि अंदर अंदर वो बहुत नर्वस है 2024 को लेकर। अब अंदर क्या है मैं क्या आपको बता सकता हूँ, ये ठीक भी नहीं होगा। लोग आप पूछेंगे आपको कैसा पता, फिर मैं नाम किसी का लूंगा तो फिर उसकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। तो इसीलिए मैं एक अपनी राय दे रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि मुझे आज की परिस्थिति से घबराया हुआ है। लेकिन डॉक्टर स्वामी की क्या राय है 2024 के चुनाव के लिए? क्या मोदी जी सत्ता से बेदखल हो पाएंगे? मैं मोदी जी का मोदी क्या करेंगे नहीं करेंगे उसमें मेरी दिलचस्पी नहीं है। बीजेपी को जीतना चाहिए, क्योंकि एक अलग क्यों मानते हैं डॉक्टर स्वामी? बीजेपी एक तरफ उतार सकती है उनको, और अडवाणी को नहीं छुट्टी किया आरएसएस ने। सबसे पॉपुलर लीडर जैसे राम मंदिर की आंदोलन को नेतृत्व किया, बड़े सूझबूझ के व्यक्ति, पढ़े लिखे, मोदी से 10 गुना ज्यादा पढ़े हुए थे, और विदेशों में बड़ी सुंदर तरीके से अंग्रेजी में भी बोल सकते थे, अनेक भाषा उनको पता था, संस्कृत पता था। तो परंतु एक दिन आरएसएस ने तय किया कि नहीं, अब आपको अब जाना चाहिए। तो आरएसएस कल मोदी को कहेगा तुम चले जाओ, उसको कोई और विकल्प नहीं है। नहीं, लेकिन आरएसएस क्या ये हिम्मत जुटा पाएगा जिस तरीके की इस समय मोदी के पास है? मैं एक मिनट सुन लीजिएगा डॉक्टर स्वामी, एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए आप। मैं ये कह रही हूँ कि जिस तरीके की ब्रूट मेजॉरिटी पापा जी मनु साइकिल चाहता है। हाँ पुत्र, ले आओ ना। मोदी सरकार के पास है, आपको लगता है कि बीजेपी का कोई भी नुमाइंदा बीजेपी के अंदर बैठा हुआ या फिर आरएसएस के अंदर बैठा हुआ इंसान मोदी जी से ये कहेगा कि भाई अब तुम अलग हो जाओ, हमें पार्टी को आगे करना है किसी और नाम पर? संसदीय दल में यदि आरएसएस आदेश भेजेगी कि मोदी को हराओ, उसको 10 वोट नहीं मिलेंगे। सिर्फ जो चमचे को लाकर उन्होंने राज्यसभा मेंबर बनाई, उनका वोट है, लोकसभा में कुछ नहीं मिलेगी। तो ये आप लोग अंदर की बात जानते नहीं है, इसीलिए मैं भी उसके आधार पर कुछ बोलता नहीं हूँ, क्योंकि वो आरएसएस का जो उद्देश्य है वो तो अपने संगठन को फैला करके एक हिंदू राष्ट्र बनानी है।
उसमें वो ये जनसंघ को इसीलिए बनाया था क्योंकि कोई पार्लियामेंट में नहीं था जो इनके लिए बोल सकता था। और इनकी बड़ी जैसे गांधी की हत्या, और ऐसा बकवास मैंने कभी देखा नहीं। कहीं किसी चार्जशीट में नाम नहीं है, कहीं एफआईआर में नाम नहीं है, कहीं ट्रायल में किसी ने आरएसएस का नाम नहीं लिया। कोई पढ़ता नहीं है ना। हाँ, आरएसएस ने मार दिया। डॉक्टर स्वामी, आपकी बात कई बार सुन के ये भी लगता है कि आपको मोदी से कोई पर्सनल खुंदक है क्या? क्योंकि जनता में तो जिस तरीके की उनकी वाहवाही होती है। क्या खुंदक? तो क्योंकि मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ, वो प्राइम मिनिस्टर। मैं जानता हूँ प्राइम मिनिस्टर तो प्रारब्धा होती है। मैं तो संस्कार का आदमी हूँ ना। मैं तो अपने हिंदू धर्म को पूरा अध्ययन करके मैं जगह जगह में बात करता हूँ, बोलता हूँ। मैं भगवान कृष्ण की बात जो मानता हूँ कि तुम्हें सिर्फ अधिकार है अपने काम करने के लिए, अपने लक्ष्य के लिए प्रयास करने के लिए, परंतु फैसला तो मैं करूंगा कि तुम्हें क्या परिणाम मिलेगी। डॉक्टर स्वामी, किसी भी चुनाव में जनता ही भगवान होती है, लेकिन अगर 37% जनता अगर मोदी जी के नाम पर वोट कर रही है तो फिर आप दोबारा वही रोक देता हूँ। तो 3 बार कह दिया आपने, मोदी के नाम पर नहीं वोट दिया, हिंदुत्व के नाम पर वोट दिया। आपने कहा कि मोदी के नाम पर वोट नहीं दिया, लोगों ने हिंदुत्व के नाम पर वोट दिया है। That's right. तो 2024 में क्या होगा? हिंदुत्व के नाम पर वोट पड़ेगा या मोदी के नाम पर? मैं कैसे कह सकता हूँ? मैं तो चाहता हूँ मोदी चुनाव ना लड़े, क्योंकि फिर हमारी जीतने की संभावना अधिक हो जाएगी। वो नहीं करेंगे तो नहीं। मैं आपकी बात समझी नहीं, इसलिए मैं आपसे दोबारा पूछ रही हूँ। आपने कहा कि आप नहीं चाहते कि मोदी 2024 का चुनाव लड़े, इज दैट राइट? हाँ, करेक्ट। क्यों? उसकी वजह क्या? क्योंकि उसके नाम पर लोगों में घृणा है। आज बोलते नहीं है, डर के मारे वो चुप रहते हैं। मुझसे अकेला मिलते समय बोलते हैं, और मैं कहता हूं कि उस घृणा को वो वोट में बदलेंगे और हम हारेंगे। जैसे इंदिरा गांधी इमरजेंसी में सोचती थी कि वो जीतेगी, और उत्तर प्रदेश में तो 1 सीट भी नहीं मिली। नहीं डॉक्टर स्वामी, लेकिन जमीन पर तो यही है कि मोदी है तो मुमकिन है। राशन बांट दिया, घर बनवा दिए। आप पत्रकार हवा में उड़ रहे हैं, तो मैं क्या करूं? मैं रोज जमीन में घूमता हूं और रोज मुझसे लोग रोते हैं कि कब छुटकारा मिलेगी, ऐसा पूछते हैं मुझसे। नहीं, लेकिन जो हिंदुत्व के नाम पर आप वोट की बात कर रहे थे, तो वाजपेयी और अडवाणी के नाम पर भी जब उनका दौर था तो उस समय भी लोगों ने हिंदुत्व के नाम पर ही वोट किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। अडवाणी ने तो सारा खराब कर दिया, जाकर कह दिया कि जिन्ना सेक्युलर थे। उस बात पर अडवाणी खत्म हो गया था। और वाजपेयी के बारे सबको पता था कि उसका निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन में कितना फर्क है। उसमें लोगों ने उसने तो कहा इंडिया शाइनिंग, 6 महीने पहले उसने चुनाव कराई। ये सोचकर जो मोदी जी का कद अभी है, सब कह रहे हैं कि उनका पद जो कद है वो से बड़ा हो गया। दोबारा आप बोलने लगे। आपके जो छोटे मोटे लोग हैं, वो जो कॉफी हाउस में बैठ के बात करते हैं और समाचार के एक्सचेंज करते हैं, वो कहते होंगे। छोटे मोटे लोग कोई नहीं ऐसा कहते हैं। सब लोग कह रही हूँ, मेरा जो सवाल था, जैसे मुझे इमरजेंसी में लोग बताते थे, अरे वो तो इंदिरा गांधी को इतना मानते हैं, ट्रेन टाइम पर जा रही है, बस ऑफिस में ठीक से आ रहे हैं। डॉक्टर स्वामी, मेरा जो आपसे सवाल था कि मोदी जी का कद पार्टी से ज्यादा बड़ा हो गया है, यानी कि वो बीजेपी से ज्यादा बड़े हो गए, और इसी वजह से आरएसएस और बीजेपी ये मुझे बता रहे हैं, और मैं कहता हूँ ये बकवास है। ओके, आप कह रहे हैं ये बकवास है। ओके, सो माय फाइनल क्वेश्चन टू डॉक्टर स्वामी इज कि 2024 के चुनाव में योगी क्या बनेंगे या मोदी बनेंगे? क्योंकि योगी के नाम से कोई तय नहीं हुआ कि कौन बनेगा, और मैं कहता हूं कि जो आरएसएस तय करेगी उसका वजन सबसे अधिक होगा, और वो तब करेंगे जब वो सबसे बात करेंगे, सबसे बहस करेंगे और परिस्थिति के विश्लेषण करेंगे, और फिर सोचेंगे कि भाई यही अच्छा होगा। इसीलिए उसके लिए मैं कहता हूं कि
इसमें हम लोग, हमारी पार्टी में विशेषता कोई अपना प्रधानमंत्री के पद के लिए बोलता नहीं है। लेकिन आपको ये लगता है कि आप आरएसएस बोलते हैं कि ये बन जाएगा, वो बन जाएगा, ये कोई कह नहीं सकता। और कांग्रेस में भी लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनेंगे कोई नहीं सोचता था, नरसिम्हा राव बनेंगे कोई नहीं सोच सकता था, मनमोहन सिंह बनेंगे ये तो बिल्कुल कोई नहीं सोच सकता था। आपका सपना है बनने का प्रधानमंत्री, अगर मान लीजिए बीजेपी आपको बनाती? नहीं, सपना का सवाल नहीं है। सवाल है कि बनने की तरीका सपना से होती है या जब घटनाएं होती है उसमें आपके मुख्यतः लोगों अनुभव करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली बन लेंगे। मैं 6 बार पार्लियामेंट में गया हूँ,